नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान होना चाहिए। आज मैं आपको हिंदू धर्म के चारों पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें पुरुषार्थ का अर्थ तथा जीवन में पुरुषार्थ के महत्व को जानेंगे। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टयम भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया था। इन विचारकों के अनुसार जीवन में सुख के 2 आधार हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य तथा आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या माने जाते थे। भौतिक सुख अस्थिर है जो असत्य है, तथा आध्यात्मिक सुख स्थायी और परमानंद है जो सत्य है। हिंदू शास्त्रकारों की मान्यता है कि मनुष्य के जीवन में भोग और कामना का ही नहीं, बल्कि संयम, नियम, आदर्श तथा आध्यात्मिक विचारों का भी महत्व दिया गया है। समस्त भौतिक सुख क्षणिक और अस्थायी हैं, जो सांसारिक मोहमाया, भोग विलास आदि मनुष्य को सन्मार्ग पर नहीं ले जाते, बल्कि भ्रमित करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के संयमित आचार तथा आध्यात्मिक विचार ही उसे सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। अतः मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख न होकर आध्यात्मिक सुख होना चाहिए और उनकी कार्य पद्धतियां विलासपरक न होकर धर्मपालक होनी चाहिए। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी है, भोग के साथ साथ योग भी है तथा कामना के साथ साधना भी है। इस प्रकार पुरुषार्थ जीवन के प्रति विविध दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करता है। पुरुषार्थ के अनुसार न तो मनुष्य को सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए और न ही सांसारिक सुख में लिप्त होना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में वास्तविक स्वरूप तथा परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों में समन्वय करना आवश्यक है। पुरुषार्थ सिद्धांत के 4 चरण हैं, जिसमें प्रथम चरण धर्म है। यह व्यक्ति को उचित और अनुचित में भेद बताकर सद्मार्ग और सत्कर्म पर चलने की प्रेरणा देता है, ताकि मनुष्य का लोक और परलोक में कल्याण हो सके। धर्म के माध्यम से मनुष्य नैतिक सिद्धांतों, उत्तम प्रवृत्तियों तथा न्यायपूर्ण क्रियाओं को सही रूप में समझता है और उनका अनुसरण करने में सक्षम होता है। धर्म पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें व्यक्ति को मार्गदर्शन करता है तथा यह व्यक्ति को विवेक और तर्क बुद्धि प्रदान करता है। इसके सामाजिक पक्ष के अंतर्गत धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों के पालन से है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की प्रगति में भी योगदान देते हैं। यह एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में सुंदर समन्वय स्थापित करने की ओर ले जाता है। यह काम और अर्थ पुरुषार्थ को संयमित तथा नियंत्रित कर मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने की ओर निर्देशित करता है। ऐसे सभी कर्तव्य जिनके पालन से उस व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ समाज की प्रगति भी होती है, धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म पुरुषार्थ में स्वयं को वर्ण धर्म का पालन, पंच महायज्ञों का पालन तथा माता पिता, देवी देवता, ऋषि मुनियों, अतिथियों और प्राणी मात्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना आदि शामिल है। दूसरा चरण है अर्थ पुरुषार्थ। मनुष्य के शरीर के लिए भोजन, वस्त्र तथा अनेक अन्य भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति अर्थ का उपार्जन करता है। इस हेतु वह जो कुछ प्रयत्न करता है उसे अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थ को जीवन में बहुत महत्व दिया गया है। यह मोक्ष प्राप्ति की साधन है तथा इसके द्वारा ही व्यक्ति अनेक सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता है। वैदिक साहित्य के आधार पर गोखले ने स्पष्ट किया है कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं शामिल है जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने एवं विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक हैं। महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, स्मृतियों के सभी ग्रंथों में अर्थ के महत्व को स्वीकार किया गया है।
स्मृतियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त किए बिना वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अर्थ प्राणी की रक्षा करता है। अर्थ पुरुषार्थ जीवन में शक्ति और गति प्रदान करता है, जिससे प्राणी आगे चलकर पुनः नए जीव को जन्म देता है, जिससे सृष्टि एवं समाज की निरंतरता बनी रहती है। लेकिन अर्थ अपार शक्ति का स्वामी और अनियंत्रित होता है, अतः उसे संयमित और नियंत्रित करना आवश्यक है। नियंत्रित करने का कार्य धर्म करता है, जो उचित अनुचित कार्य का भेद बताकर उचित कार्य करने का निर्देश देता है, क्योंकि उचित कार्यों से कमाया हुआ धन ही सुख और संतोष में वृद्धि करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को उचित तरीके से अर्थ की प्राप्ति करना आवश्यक है। तीसरा चरण है काम पुरुषार्थ। हिंदू धर्म में काम को भी पुरुषार्थ का एक रूप माना गया है। काम का तात्पर्य सभी प्रकार की इच्छाओं तथा कामनाओं से है। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य यौनिक प्रवृत्ति की संतुष्टि से है और व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं तथा कामनाएं आती हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए काम आवश्यक है तथा इसकी यौन संबंधी इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि यह उसकी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। यौन संबंधों के पीछे उत्तम संतानों के जन्म की प्रक्रिया है, लेकिन इसका अनियंत्रित उपयोग व्यक्ति को सर्वनाश की ओर ले जाता है। काम का मानव की सुखद और सहज अनुभूति से संबद्ध है। विवाह और संतान की उत्पत्ति इसी के आधार पर संभव है तथा यौन भावना के साथ सौंदर्यानुभूति की तुष्टि काम के माध्यम से ही होती है। परंतु मनुष्य में काम भोग की भावना एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया गया है। धर्म के माध्यम से काम के उपभोग को दिशा प्रदान करती है तथा उसे संयमित और मर्यादित करती है, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। व्यक्तित्व संतुलित विकास के लिए जीवन की संतुष्टि आवश्यक है तथा समाज और सृष्टि की निरंतरता के लिए काम आवश्यक है। चौथा और अंतिम चरण है मोक्ष। यह सर्वोच्च पुरुषार्थ है तथा यह धर्म, अर्थ और काम के साधन हैं। धर्म के अभाव में अर्थ और काम दोनों अनियंत्रित एवं अमर्यादित होकर दिशाहीन हो जाते हैं, जो विनाश की ओर ले जाते हैं। धर्म इनको मर्यादित कर व्यक्ति को जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ाता है। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह जैविक, लौकिक और पारलौकिक आधारों से परे है तथा यह आत्मा की अमरता है। इसको प्राप्त कर व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। इस प्रकार आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्ति पाना, हृदय की अज्ञानता का समाप्त होना, जिसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी कहा जाता है, आदि मोक्ष के लक्षण हैं। हिंदुओं के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष रहा है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति सरल और आसान नहीं है। इसके लिए मन और मस्तिष्क की शुद्धि और पवित्रता अनिवार्य मानी गई है। जब मनुष्य पूर्ण रूपेण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में समन्वय स्थापित कर लेता है, तब वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, जिसमें पहला है कर्म मार्ग। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का ठीक प्रकार से पालन और धर्मानुकूल आचरण करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। दूसरा है ज्ञान मार्ग। मनुस्मृति में कहा गया है कि व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा ही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। तीसरा है भक्ति मार्ग। इसके अंतर्गत व्यक्ति ईश्वर की सगुण उपासना करता है और ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित कर देता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से समन्वित पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि पुरुषार्थ का महत्व क्या है। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदर्श जीवन स्थिति के प्रतीक हैं। जीवन की इस व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का महत्वपूर्ण समन्वय किया गया है। इस समन्वय द्वारा ही जीवन की श्रेष्ठ आदर्श स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्कर्ष पुरुषार्थ से ही संभव रहा है और उसके जीवन के विभिन्न भागों में पुरुषार्थ का ही योगदान रहा है।
तथा उसके संयोग से व्यक्ति आदर्श बनता रहा है। मनुष्य अपने कर्मों और कर्तव्यों का संपादन पुरुषार्थ के संयोग से करता है तथा इसी के माध्यम से अपने विविध उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन करने में समर्थ होता है। मनुष्य का सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक पुरुषार्थ से ही होता है तथा इसके अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। हिंदू धर्म में यह पुरुषार्थ विश्व का अकेला और अनुपम जीवन दर्शन है, जिसमें जीवन के प्रति मोह है तो योग भी है, बंधन है तो मुक्ति भी है, कामना है तो साधना भी है, आसक्ति है तो त्याग भी है। यह पुरुषार्थ ही है जो व्यक्ति के जीवन को सही ढंग से व्यवस्थित करता है।